तो मेरा ख्याल है अब सुकून आ गया होगा उन लोगों को जो बड़ी बेदर्दी से बाबर के पीछे पड़े हुए थे। खैर, पीसीबी वालों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो मेरी तरफ से, जिन्होंने बड़ी अच्छी रिसेप्शन करवाई ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के हाथों बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई हमारी, बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। पूरी दुनिया जो है वो बड़ी हमें प्रेस कर रही है, बहुत प्रेस कर रही है। ख़ासतौर पे हमारे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं वो हमें बहुत प्रेस कर रहे हैं। क्या कहा जाए अब इस मामले पे, क्या कह सकते हैं? अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हाथ ही मल सकते हैं ऐसे। हम लोग जो पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी, हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये बूढ़े मगरमच्छ जो हैं, जब ये अपनी तबाही मौत मर जाएंगे, जिसको कहते हैं नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, क्योंकि हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ढील देता है। जो जलील होता है उसी को ढील मिलती है। तो हम पाकिस्तानी जो है ना इसी की कश्मकश में थे कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन इनसे जान छूट जाएगी, एक ना एक दिन ये अपनी तबाही मौत जो है वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन क्या करें कि उस वक्त दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है जब हम नए खून को देखते हैं कि वो भी लम्बे बूट पा के छपड़ चढ़ गए। खैर, बड़ा दिल टूटा मेरे भाई के फैंस में से हैं हम लोग। हम कोई डाई हार्ड फ़ैन नहीं हैं, लेकिन आप हमारे पाकिस्तान का असासा थे। इस वक्त आप पाकिस्तान के चीफ़ सेलेक्टर हैं और माशाल्लाह हमारे जो डायरेक्टर हैं वो हैं मोहम्मद हफीज़ साहब। हफीज़ साहब ने तो हमें जो है, ज़ाहिर बात है उन्होंने इस चीज़ की हमें सज़ा तो देनी है कि हम उनको प्रोफेसर कहते हैं। अब इस चीज़ की तो सज़ा हमें मिलेगी। तो देखो यार, वजह ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि पीसीबी में बहुत सारी ग्रुपबाजी है, बहुत सारी ग्रुपिंग है पीसीबी के अंदर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ग्रुप है। चार ग्रुप हैं। जो पहला ग्रुप है वो दूसरे को पसंद नहीं करता, जो दूसरा है वो पहले को पसंद नहीं करता, जो तीसरा है वो दोनों को पसंद नहीं करता। तो उसके बीच में जो टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा है। कोई लड़का जब अपना टैलेंट लेके आता है तो वो कहता है अरे यार ये तो वो तीसरे ग्रुप का बंदा है, इसको तो नहीं आने देना। जब फ़िज़ा बदलती है, जब हुकूमतें चेंज होती हैं और वो तीसरा ग्रुप जब ऊपर आके बैठ जाता है तो फिर वो पहले वाले बंदों को तंग कर रहे होते हैं, उनको भी करते। यही चल रहा है, पता नहीं पिछले कितने सालों से यही चल रहा है। और हम लोग ये देख देख के जो है ना, अब कौम जो है ना अब आ गई है। जनरेशन एक्स से हमारा ताल्लुक़ है। हमारी जनरेशन भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑब्सोलीट होती जा रही है। हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये हालात बदलेंगे। हमारे बच्चे भी यही करप्शन देखेंगे, यही ढीला निज़ाम, घटिया फरसूदा निज़ाम देखेंगे कि एक कोई हेड बन गया है जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उस इदारे से, और वो एक एल बीच में घूम रहा होता है, साथ में 2 चीटोज़ इधर, 2 चीटोज़ इधर, और तस्वीरें खींची जा रही हैं। हाँ 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 सर, वेल डन सर, वेरी गुड सर। वही जैसे हम रिवायती सियासतदान देखते हैं कि वो आ जाते हैं किसी न किसी पुल का या सड़क का इफ्तिताह, क्योंकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ यही चीज़ें हमें दी जाती हैं, या तो एक पुल या तो एक सड़क। जो वहाँ का इंजीनियर होता है वो फिर उसका इस्तकबाल करता है, रेड कारपेट बिछाता है। फिर वो सियासतदान आता है अपना 20 मरले का पेट और 64 मरले का मुंह लेके। उसके बाद उस इदारे की एक छोटी सी टोपी होती है जो उसके मुंह पे फिट नहीं आती, तो उसके सर पे पहनाई नहीं जाती, रख दी जाती है। उसको एक ऐनक पहना दी जाती है। वो आता है यूं करके, यहाँ पर उसके हाथ होते हैं क्योंकि यहाँ तक उसका पेट आया होता है माशाल्लाह, हलाल खा खा के। फिर उसके बाद एक फ़ोटो सेशन होता है, कैमरे के आगे वो यूं यूं करता है। कैमरे को बताने की कोशिश की जा रही होती है कि मैं प्रोजेक्ट पे नज़र रखी हुई है और मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि करना क्या है, जबकि पूछ वो ये रहा होता है कि अगला प्रोग्राम कितने पे भाई, वो फलानी ने बुलवाया जो। यही फरसूदा निज़ाम हम देख रहे हैं। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मुझे तो हालात सिर्फ हॉकी और स्क्वाश की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंट हैं हम लोग। अचानक से पता नहीं क्या हुआ। एशिया कप से पहले तक बड़ी होप्स थी यार, एशिया कप से पहले तक बड़ी होप्स थी यार, बड़ी हाई होप्स थी कि बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है। अच्छे लड़कों की कुछ वीडियोस देखने को आ रही थी, बड़ी अच्छी बॉलिंग स्पेल उनके देखने को मिल रहे थे, लेकिन अचानक से वो सारे कहाँ गायब हो गए। बच्चे बीच में किट में यूं ही झूल रहे हैं, कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा कोई टैलेंट कि जिसको देख के हम ये कहें कि ओ यार इसका वेट करो, ये आने वाला है तो फिर तबाही हो जाएगी। कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, सुनने में तो ये आया कि हफीज़ ने कॉल भी की है, मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को कॉल भी की है और उनसे पूछा भी है, लेकिन क्या ये कॉल बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गई? आमिर को भी पता है कि ही इज़ डन, जो कुछ भी हो रहा है मौज़ा ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ। वो भी अच्छी तरह जानता है कि जब पेस ख़त्म हो जाती है तो आपके अंदर वो बात नहीं रहती, क्योंकि हम लोग जो हैं आदी हैं, हम लोग डंडे उड़ाने के आदी हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में फास्ट बॉलर उसको समझा जाता है जो डंडा उड़ाए या एलबी करे। अब बाउंड्रियों पे कैच हों और आउट हों तो उससे उसका मज़ा नहीं आता। ये तो स्पिनर्स का काम है। खैर, बड़ी देर की मेहरबान आते आते अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे लड़के जो हैं वो अवेलेबल हैं। उनका कुछ कर लो यार, उनका कुछ कर लो। बड़े अच्छे नाम पड़े हुए हैं तुम्हारे पास। शर्जील खान है, अगर आमिर खेल सकता है तो शर्जील भी खेल सकता है। सलमान बट खेल सकता है तो शर्जील भी खेल सकता है।
शर्जील पड़ा हुआ है, अहमद शहजाद बैठा हुआ है, आपके पास आज़म खान जैसा टैलेंट बैठा हुआ है, आपके पास जो है हारिस सुहेल बैठा हुआ है अभी तक। अच्छा, मोर और लेस इन सब के ऊपर एक ही जैसे इल्ज़ामात हैं कि डिसिप्लिन के इशू हैं, फिटनेस के इशू हैं। फ़िटनेस का इशू मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि अगर आपको एक नाम मैं याद कराऊं, एक वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर है जिसका नाम है रकीम कॉर्नवॉल। आप लोगों को उसकी स्ट्रेंथ का मालूम है ना, क्या उसकी स्ट्रेंथ है? वो छक्के चौके से कम बात ही नहीं करता, मेरे ख्याल 200 भी उसने कुछ बनाए हुए हैं। जो उसका वज़न है ना, जो आपको नज़र आता है, जो उसकी हाइट है या जो अपने ऊपर वो जो जितना उसने वेट पुट ऑन किया हुआ है, वही उसकी स्ट्रेंथ है। तो आज़म खान की स्ट्रेंथ भी उसका वज़न ही है, शर्जील की सेहत ही उसकी जो स्ट्रेंथ है। सेम थिंग विद हारिस सुहेल। अब आपने अहमद शहजाद को जब आपने फ़िटनेस के ऊपर लगाया, जब वो अपने आप को स्लिम करके दोबारा वापस आ गए, क्योंकि हम तो उसी फरसुदा निज़ाम पे काम करते हैं ना कि पेट बड़ा हुआ है तो ख़राब, पेट पीछे है तो ठीक, बाकी जो है भाड़ में जाए सब कुछ। वो जब अपने वो 6 पैक्स निकाल के आया, अब जनाब वो हेलमेट जब पहन के आया तो हेलमेट भी उसको बड़ा था, ना उसकी चौके में पावर ना उसकी छक्के में पावर नज़र आ रही है। वही जब वो गुपलू गुपलू से था, जब वो सेहत में था, आप उसके जाके गेम्स उठा के जाके देख लें, अभी भी आप उसकी जितनी भी गेम्स हैं, आप उसकी जितनी भी इनिंग्स हैं, वो सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, जाके देख लें कि क्या उसकी शॉट्स में पावर होती थी और क्या उसकी पावर हिटिंग करता था वो। अब वो चीज़ हमें बहुत कम नज़र आती है क्योंकि आपने उसको फिटनेस पे लगा दिया। भाई जो जिस बंदे की स्ट्रेंथ है उसको उस पर खेलने दो ना, उसको मैनेज कर लो ना। आज़म खान को तुम मैनेज नहीं कर सकते, मैनेज करो ना। पर आप लोगों को तो अपने वो ग्रुप्स के साथ फाइट करनी ना। मेरे ख्याल में अब क्रिकेट इतनी रह जानी चाहिए कि ये ग्रुप 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 आप लोग बना लो, ज़मान पार्क में आप मैच खेला करो आप सारे मिलकर। कोई राशिद लतीफ़ 11 हो, कोई आकिब जावेद 11 हो, कोई राजा 11 हो, कोई फलाना 11 हो, आप लोग सारे बैठ के ना आपस में मैच खेला करो। वेटरन्स आप लोग हो गए हो, लेकिन आप लोगों की ना अभी तक लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, ना आपके डिस्प्यूट्स ख़त्म हो रहे हैं। क्रिकेट को आपने ना बेड़ा गर्क करके रख दिया बीच में आप लोग। और दूसरी तरफ ये है कि दूसरा आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोगों की हर तरफ से चांदी है। आप लोग अगर सिस्टम के हिस्सा बन जाओ, अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाए, जैसे अभी वहाब रियाज़ और मोहम्मद हफीज़ आए हैं, तो वो आके खेलेंगे, अपने मनमानियाँ करेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएंगे, जो भी उनके जहन में होगा वो सब कुछ करेंगे। वो सिर्फ इसलिए लेके आएंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने से जो प्रीवियस ग्रुप है ना उसको जलाने के लिए वो सारे काम कर देंगे। तुमने डिपार्टमेंट बंद किए, हम खोल रहे हैं, तुमने वो फलाना काम शुरू किया था, हम बंद कर रहे हैं। यही हो रहा होता है, क्रिकेट के ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं होता। नहीं तो मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, कोई भी आप में से एक बंदा एक प्लानोग्राम लेकर आए, मुझे दिखाए कि हाँ ये मैंने प्लानोग्राम बनाया और ये मैं करना चाहता हूँ और ये होगा, ये मैं करूँगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यही गेमें देख रहे हैं। आप लोग आते हैं, अपना टाइम गुजारा, टाइम पास किया, उसके बाद जब दूसरा ग्रुप आ गया, कोई गवर्नमेंट चेंज हुई, दूसरा ग्रुप आ गया, तो आप लोग सीधा जाके टीवियों पे बैठ जाते हैं, मेन स्ट्रीम पे बैठ जाते हैं। आपकी तो भाई हर जगह चांदी है, आपकी तो 10 की 10 घी में, बल्कि आपने तो घी में एक और चीज़ भी तो नहीं हुई। सो लगे रहो, फिर हम तो यही कहेंगे लगे रहो। हम लोग जो हैं एज ए व्यूअर जो हैं, हम लोग जो हैं एज ए फ़ैन, हम लोग तो अपनी क्रिकेट को स्क्वाश और हॉकी वाले रोड के ऊपर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप कौन सा ऐसा लड़का है जो आपको नज़र आ रहा है कि ये आगे जाके वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे सकता है? वो बात ही नहीं नज़र आ रही। हमने रज़ाक को देखा था कि जब वो डोमेस्टिक कोई गेम हो रही थी, वो आई डोंट नो उन दिनों में पीटीवी पे दिखा रहे थे, तो रज़ाक जब बॉलिंग करवा रहा था, हम कह रहे थे यार इसको तो टीम में होना चाहिए। ये उन दोनों की बात है। इरफान पठान को भी हमने ऐसे ही देखा था, वो पाकिस्तान आया हुआ था कोई सीरीज़ खेलने के लिए, और उसको वहाँ से फिर पता नहीं इंडिया वालों ने बुलवा लिया, पाकिस्तान में उसकी परफॉर्मेंस देख के उधर बुलवा लिया। वैसे लड़के क्यों नहीं आ रहे? बच्चे आ ही नहीं रहे, वही पित 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 लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने। इमरान खान की बात याद आ जाती है स्टंटेड ग्रोथ के साथ। अब अभी मैंने मैच के दौरान ही देख रहा था कि एक लड़के ने कोई फील्डिंग की, घुटना लेके बैठ गया वो। उई अम्मी जी, क्या हो गया यार? वसीम अकरम फटे हुए मसल के साथ ना बॉलिंग करवा रहा होता था, फटे हुए मसल के साथ। वकार यूनुस की ये उंगली नहीं थी, वो 9 फिंगर्स के साथ वो खेल रहा होता था। ये नई जनरेशन इतनी फ्रेजाइल हो गई है जनाब, हल्की सी डाइव लग जाए तो उई माँ, लगता है कि जब ये डाइव मारा करे ना, पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आनी चाहिए, उई माँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो अभी आपके पास कोई थोड़ी सी जो क्रीम रह गई है, जो लड़के रह गए हैं, ये हारिस सुहेल वगैरह को वापस लेके आए, ये अहमद शहजाद को, उमर अकमल को इवन कंसिडर करो यार, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, क्या कर रहे हो, ज़ाया कर रहे हो उसको यार। इन सारों को वापस लेके आओ, ये कुछ जो आने वाली जो सीरीज़ हैं, जो कप हैं, ये हमें जितवाओ। कुछ तो यार हमारी नाक रह जाए, कुछ तो हमारी शर्म रह जाए यार। हम लोग यहाँ लोगों को फेस नहीं कर पाते। मेरे यहाँ पे इंडियन दोस्त हैं, कुछ वेस्ट इंडियन दोस्त हैं जो गयाना से हैं, जो गयाना की तरफ से खेलते हैं, ये चंद्र पॉल लोग और इस टाइप के जो ज्ञानी लोग हैं।
दे आस्क क्वेश्चंस, क्या हो गया तुम्हारी टीम को? हमारा मुल्क जो है वो श्रीलंका की तरफ जा रहा है और टीम जो है वेस्ट इंडीज़ की तरफ जा रही। कुछ सोच लो मेरे भाई, कौन है भाई उत्ते कौन बैठा जे, खुदा दा वास्ता जे भाई, इस तरफ तवज्जो दो भाई, कहाँ जा रहे हो? प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी बाबर और विराट के कंपैरिजन के ऊपर। तो भाई मैं कोई जो है ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं लेके आया, मैं कोई नंबर्स नहीं लेके आया कि जी ये सारे ये बाबर के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये कोहली के नंबर्स हैं, तो ये ऊपर है नीचे। साफ और सीधी बात, नो बकवास, बाबर का विराट के साथ कोई मुकाबला नहीं है। विराट एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत बड़ा, बहुत महान, बहुत तूफ़ान, बहुत आलीशान, यानी कि मैं जितने भी वर्ड्स उसके लिए लूँ वो कम ही होंगे। तो क्रिकेट की हिस्ट्री इसी तरह चल रही है, विव रिचर्ड से लेकर ब्रायन लारा तक बहुत बड़े बड़े नाम आए, पाकिस्तान से भी काफ़ी सारे बड़े नाम, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, माजिद खान, फिर उसके बाद सईद अनवर, इंज़मामुल हक, बड़े बड़े नाम आए, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, दादा, ये सारे बहुत बड़े बड़े बैट्समैन थे। लेकिन एक ड्रॉबैक है मेरे भाई, अब मैं आपने कंपैरिजन का बोला ना, तो मैं वो कंपैरिजन जो है बाबर को तो मैंने बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दिया था ना इस लीग से ही। वो मैंने क्यों फेंका अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारे बड़े बैट्समैन हैं, और याद रखिए जो भी बड़ा बैट्समैन होता है वो रिप्लेस हो जाता है। सचिन तेंदुलकर रिप्लेस हुए ना, विराट कोहली ने इनको रिप्लेस किया। अभी विराट कोहली खेल रहा है लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट की बातें शुरू हो गई हैं, ये शबनम मजीद, शुभमन गिल जो है रिप्लेस कर देगा। तो हर बड़ा बैट्समैन जो है वो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन जो है बाबर जो है ना वो इस लीग में है ही नहीं। वो क्यों नहीं मैंने रखा? क्योंकि बाबर की दुनिया ही अलग है। बाबर इज़ अ डिफरेंट प्लैनेट, बाबर इज़ अ डिफरेंट जॉनर, बाबर इज़ अ डिफरेंट गैलेक्सी, एक पूरी गैलेक्सी है भाई। उधर ना कोई पहुंचेगा, ना कोई पहुंचा है, और ना कोई पहुंच सकेगा। अच्छा, इस चीज़ की तकलीफ़ सबसे ज़्यादा पता है किसको है? हमारे कुछ एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, जो बैठे बैठे रिटायर होने के बावजूद वो ये सोच रहे हैं कि यार ये लड़का जो है ना हमें तो ऑब्सोलीट कर देगा, हमें किसी ने याद ही नहीं करना अगर ये रहा तो बहुत बड़ी गेम हुई, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई कप्तानी से हटाने के लिए भी। आप लोग कामयाब हो गए, आपको दिल्ली मुबारकबाद, खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन याद रखो जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उससे हम नहीं ले सकते। बाबर सिर्फ एक अच्छा बैट्समैन या एक अच्छा क्रिकेटर नहीं है, वो एक अच्छा इंसान भी है। मैंने उस जैसा बंदा देखा ही नहीं, उस जैसा बैट्समैन, उस जैसा क्रिकेटर ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले आया था, ना अब है और ना आगे आएगा। हाँ, उससे बेहतर आ जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा बेहतरीन करते हैं, पहले से बेहतर लेके आते हैं। बाबर से जो बेहतर आएगा वो भी बाबर नहीं होगा। तो हम लोग बड़े लकी हैं कि अभी हमारे पास इतनी उम्र है कि हम लोग बाबर की इनिंग्स जो है ना एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम से हमें कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो रही नहीं कि वो जीते या हारे। मैं अगर अपनी बात करूँ कि वो, मेरी दुआ तो यही होती है कि वो जीते, लेकिन जो हालात जिस तरह पीसीबी चला रहा है, एक छकड़े की तरह इनको चला रहा है, प्रेशर डाल डाल के लड़कों के ऊपर कि भाई ये एक मैच खेलो, अगर ये तुमने खेल लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम अगले मैच में नहीं हो। तो इस प्रेशर के साथ कौन खेलेगा, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। और अगर इस सब में बाबर आ गया है, बाबर को अल्लाह ने भेज दिया है, तो या तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर की बदकिस्मती और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि वो बाबर पाकिस्तान में, क्योंकि बाबर अगर इंग्लैंड में होता या ऑस्ट्रेलिया में होता या इवन इंडिया में भी होता, अभी इंडिया गया ना, क्या इज़्ज़त दी यार। मैंने पिछली वीडियो में भी इंडिया का बहुत शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू सो मच इंडिया, यार आप लोगों ने उस बंदे को ना वो इज़्ज़त दी जो वो डिज़र्व करता है। पाकिस्तान में तो उसका क्या हाल किया अभी देख लीजिए आप, उठा के उसको बाहर फेंका है, और वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि क्यों फेंका है। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, अगर सोचें अगर उसमें से 1 या 2% या 5% भी सच हो। खैर उम्मीद तो अब यही है। मेरी कोशिश थी कि मैं पिछली वीडियो से छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि मैं जितने कम टाइम में इसको कंक्लूड कर सकूं, लेकिन ये टॉपिक इतना लंबा है ना कि मैं इसको उसमें छोटे में कंक्लूड कर नहीं सकता। तो फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस सारे को मैं सम अप करूं। मैसेज इसमें फिर वंस अगेन पीसीबी के लिए यही है कि यार खुदा के लिए बंदे बन जाओ यार, बंदे बन जाओ यार। ये अपनी आपस की दुश्मनियाँ छोड़ो, ये ग्रुपबाजी छोड़ो, टीम के ऊपर तवज्जो दो, स्कूल लेवल से शुरू करो। मिस्टर प्रोफेसर, आप जो है ना स्कूल लेवल से, स्कूलों के दौरे करें, स्कूल में कैसी क्रिकेट खिलाई जा रही है,
उसके बाद क्लब लेवल, क्लब के बाद रीजनल क्रिकेट, जैसे पाकिस्तान ABC बनती है, उन सब के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। फिंगर टिप्स के ऊपर आपके इनके नाम याद होने चाहिए। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं कि जैसे ही ओहदा निकलता है, जैसे ही आप उस ओहदे से फारिग होते हैं, तो फिर बाद में आपकी कितनी इज्जत होती है ये आपके सामने। यार इज्जत कमाओ, इज्जत खरीदो मत, क्योंकि आप लोग हमारे भी हीरो रह चुके हो। मोहम्मद हफीज़, नो डाउट, वो एक अलग बात है कि मोहम्मद हफीज़ ने, उनकी उम्र मेरी जितनी है, कोई 150 साल है उनकी उम्र। 148 साल वो खेले, लेकिन आखिरी 2 सालों में उनकी सेंचुरीज आनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने वो एक स्किल डेवलप कर लिया था गोल्फ खेल खेल के। तब जाके उन्होंने अपनी T20 वाला वो मोड लगाया और उसके बाद उनकी कुछ सेंचुरीज आनी शुरू हुई, बिल्कुल उनके कैरियर के आखिरी 2 सालों में। अब हमसे तो आप झूठ नहीं ना बोल सकते, हमने तो सारी आपकी इनिंग्स देखी हुई। बिल्कुल आखिर में आके आपने 2 साल खेले, आप 2 साल अच्छा खेले और उसके बाद आप डायरेक्टर बन गए। तो सोचे बाबर क्या बन सकता है फिर आगे जाके। खैर, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि हालात बहुत ख़राब लग रहे हैं भाई। कुछ कर लो इस टीम का, टीम बना के निकलो। आप और वहाब रियाज दोनों टीम बना के निकलना।